सीरियल तुमसे तुम तक के ताज़ा एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आया है जिसने सभी दर्शकों को हैरान कर दिया है। जी हाँ, सीरियल का नया प्रोमो आउट हो चुका है और उसमें जो दिखाया गया है वह कहानी की दिशा को पूरी तरह बदल देने वाला है। इस बार कहानी का फोकस है आर्य का बीता हुआ अतीत, और वही अतीत अब अनु की जिंदगी में बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस अतीत में ऐसा क्या है जो सब कुछ बदल देगा। आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। आर्य का बदलता व्यवहार कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनु महसूस करती है कि आर्य सर अब उसे लगातार इग्नोर कर रहे हैं। पहले जो हर छोटी बात पर मुस्कुराते थे, उसकी मदद करते थे, अब वही आर्य उससे नजरें चुरा रहे हैं, बात करने से बच रहे हैं। अनु परेशान है, उसके मन में सवालों का तूफान है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर मुझसे बात तक नहीं कर रहे। उसे एहसास होता है कि यह सब मीरा की चाल का नतीजा है। जी हाँ, मीरा ने एक नया प्लान बनाया है। उसने तय किया है कि वो आर्य के सामने नील और अनु को एक साथ दिखाएगी, ताकि आर्य के मन में अनु के लिए शक और गलतफहमी पैदा हो जाए। और बिल्कुल वैसा ही होता है। आर्य जब नील और अनु को साथ देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो कुछ कहता नहीं, बस खामोश रह जाता है, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव साफ दिखाई देता है। वो अब अनु से दूर भागने लगता है। अनु का फैसला, अब मैं खुद जाकर बात करूंगी, अनु के लिए अब यह सब और बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वो सोचती है, अगर सर मुझसे नाराज़ हैं तो मैं जाकर खुद बात करूंगी। आखिर बिना वजह ये दूरी क्यों। उसे पता चलता है कि आर्य ऑफिस नहीं आ रहे, इसलिए वो तय करती है कि अब वो आर्य के घर जाकर उनसे मिलेगी और सारा सच जानकर रहेगी। सुबह होते ही वह अपने घर से निकलती है। उसके दिल में डर भी है और उम्मीद भी कि शायद आज सब ठीक हो जाएगा। आर्य के घर में पूजा और संकेत दूसरी तरफ। आर्य अपने घर में बैठकर पूजा कर रहा होता है। घर में नवरात्रि का माहौल है। चारों ओर घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और देवी माँ की आरती की धुन गूंज रही है। आर्य की माँ यानी जो माता भी वहीं होती हैं। वो पूजा के बीच कहती हैं, इन नवरात्रों में सारा सच सामने आने वाला है। जो बीता हुआ अतीत है वो अब लौट कर आएगा। उनकी इस बात से आर्य चौंक जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। आखिर माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? कौन सा अतीत, कौन सा सच? और यही पल होता है जब कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। अतीत का रहस्य, क्या पहले जन्म में भी मिले थे आर्य और अनु? अब धीरे धीरे सीरियल में इशारे मिलने लगते हैं कि शायद आर्य और अनु का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। संकेत मिलते हैं कि यह एक पुनर्जन्म की कहानी है। कहानी कहती है कि शायद पहले जन्म में भी आर्य और अनु एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका रिश्ता अधूरा रह गया, और अब इस जन्म में नियति ने उन्हें फिर से मिलाया है। हो सकता है कि पहले जन्म में आर्य ने किसी वजह से अनु को खो दिया हो, और अब किस्मत ने उसे दोबारा उसी के सामने ला खड़ा किया हो। क्या यही वजह है कि आर्य अनु को देखकर एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करता है? क्या यही कारण है कि बिना किसी वजह के भी वो अनु के लिए इतना इमोशनल हो जाता है? इन सब सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, और यकीन मानिए, हर सीन में सस्पेंस और इमोशन दोनों का जबरदस्त तड़का होगा। डेस्टिनी का खेल, जुड़वा रूहें फिर से आमने सामने। अब दर्शक ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये सब किस्मत का खेल है? क्या वास्तव में आर्य और अनु का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है? क्योंकि सीरियल के प्रोमो में यह दिखाया गया है कि जैसे ही आर्य पूजा करता है, हवा तेज चलने लगती है, दिए बुझने लगते हैं, और माँ की मूर्ति के सामने आर्य की आंखों के सामने पिछले जन्म के कुछ धुंधले दृश्य आते हैं। वो किसी लड़की का नाम पुकारता है, और उसी समय अनु उसके घर के दरवाजे पर पहुंचती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दोनों को एक दूसरे से फिर मिलाने की कोशिश कर रही हो। आने वाले एपिसोड में क्या होगा? अब सबकी नज़र इस बात पर है कि अनु जब आर्य के घर पहुंचेगी तो क्या होगा। क्या आर्य उससे बात करेगा? क्या अनु को पता चलेगा कि आर्य के जीवन में कौन सा ऐसा अतीत छिपा है जो अब सामने आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अतीत दोनों को करीब लाएगा या हमेशा के लिए दूर कर देगा? लेकिन इतना तो तय है कि अब कहानी और ज़्यादा रोमांचक, भावुक और रहस्यमयी बनने जा रही है, क्योंकि अब नवरात्रि के इस शुभ समय में देवी माँ खुद दोनों के मिलन का रास्ता तय कर रही हैं। किस्मत का इशारा, अलग नहीं होंगे आर्य और अनु। जो दर्शक इस सीरियल को दिल से फॉलो कर रहे हैं, वे जानते हैं कि आर्य और अनु की जोड़ी यूं ही नहीं बनी है।
इन दोनों की मुलाकात में कोई न कोई दैवीय रहस्य जरूर छिपा है। डेस्टिनी ने खुद उन्हें मिलाया है, तो अब इतनी आसानी से वो अलग नहीं होंगे। हर मुश्किल, हर साजिश, हर गलतफहमी के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मीरा की चालें कब तक चलेंगी और आर्य का दिल कब अपने बीते अतीत की सच्चाई को पहचान पाएगा आखिर में। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, आप हैं कितने एक्साइटेड इस आने वाले ट्विस्ट के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि आर्य और अनु का अतीत एक दूसरे से जुड़ा हुआ निकले? क्या आप चाहते हैं कि दोनों फिर से एक हों और उनका प्यार हर बाधा को पार कर जाए? हमें ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको यह ट्विस्ट कैसा लगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में जो खुलासे होंगे वो आपके दिल को छू जाएंगे और आपकी सोच बदल देंगे। दिल बदल रहे। इस बार सीरियल तुमसे तुम तक में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आया है जिसे देखकर हर दर्शक दंग रह जाएगा। कहानी का माहौल एकदम बदल गया है, क्योंकि इस बार मामला किसी छोटे मोटे झगड़े या गलतफहमी का नहीं, बल्कि भरोसे, इज्जत और एक बाप बेटी की इमोशनल जर्नी का है। कहानी की शुरुआत होती है उस बड़े खुलासे से जब सबको पता चलता है कि अनु ने आर्या सर की कंपनी में काम करते हुए पैसों का घपला किया है। ऑफिस में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हर कर्मचारी एक दूसरे से पूछ रहा होता है, क्या सच में अनु ने ऐसा किया? इसी बात की पुष्टि के लिए ऑफिस के कुछ लोग, जिनमें मीरा, हर्ष और मानसी भी शामिल होते हैं, अनु के घर की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं। घर की तलाशी के दौरान माहौल एकदम तनावपूर्ण होता है। हर कोई चुप है, बस कदमों की आवाज़ और चीज़ें उलट पलटने की खटपट सुनाई दे रही है। फिर अचानक एक झटका देने वाली बात सामने आती है। अनु के घर से नोटों के बंडल निकलते हैं। पूरा ऑफिस हक्का बक्का रह जाता है। अब सबका शक जैसे सच में बदल गया हो। मीरा जोर से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। इस पूरे माहौल में किसी के पास शब्द नहीं है। हर किसी की नज़र अब आर्या सर पर टिक जाती है, क्योंकि अब फैसला उन्हें ही लेना है। इसी बीच बाहर गोपाल भैया यानी अनु के पिता का रिएक्शन देखने लायक होता है। जैसे ही उन्हें इस सब की खबर लगती है, उनका दिल बैठ जाता है। वे चुपचाप उठते हैं और घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। सबको डर लगने लगता है। अरे, कहीं वो कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लेंगे। हर कोई दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है। गोपाल भैया, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। डर और बेचैनी बढ़ती ही जाती है। इसी बीच सीरियल तुमसे तुम तक के इस एपिसोड में सस्पेंस और इमोशन दोनों का तड़का लगता है। अनु अब पूरी तरह टूट चुकी है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके ही घर से पैसे निकले। वह सोचती है, मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर ये सब मेरे साथ क्यों? उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में गुस्सा और दिमाग में हजार सवाल। वहीं ऑफिस में माहौल और भी गर्म है। मीरा आर्या सर से कहती है, अब आप ही बताइए सर, जब पहले एक एम्प्लॉय ने ऐसा किया था तो आपने उसे अरेस्ट करवा दिया था। अब अनु के साथ क्या करेंगे? आर्या सर खामोश खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में उलझन साफ झलकती है। वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे शब्द गले में अटक जाते हैं। तभी अनु को बुलाया जाता है। ऑफिस में जैसे ही वो कदम रखती है, सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। हर्ष, मीरा, मानसी सब उसे ताने मारते हैं। हर कोई उस पर इल्ज़ाम लगाता है। अनु की आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, आप सबको इतनी मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। सर, मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज न सिर्फ आपका भरोसा टूटा है, बल्कि मेरा भी टूटा है। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं आज यही नौकरी छोड़ रही हूँ। इतना कहकर अनु अपना बैग उठाती है, अपना सामान समेटती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। आर्या बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। वो न तो उसे रोक पाता है, न कुछ समझा पाता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। वो वापस अपने केबिन में जाता है और गुस्से में मीरा से कहता है, तुमने ये काम अनु को दिया ही क्यों था? तुम्हें पता था कि वो नई है, उसके पास उतना अनुभव नहीं है। लेकिन मीरा बड़ी चालाकी से खुद को बचाती है और कहती है, अगर वो इतना भी काम नहीं कर सकती, तो ऑफिस में करेगी क्या? अब धीरे धीरे सबको एहसास होने लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ है। झंडे नाम का एक कर्मचारी सबसे पहले समझ जाता है कि शायद अनु को किसी ने फंसाया है। दूसरी तरफ रघु सबके सामने जोर जोर से बोलता है, इस अनु ने कंपनी में फ्रॉड किया है, उसके घर से पैसे निकले हैं। लोग बातें बनाने लगते हैं, इज्जत पर उंगलियां उठने लगती हैं। अनु के पिता गोपाल जी यह सब सुन नहीं पाते। उनके पास अब सहने की ताकत नहीं बची होती। वो अंदर जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और खिड़कियां भी बंद कर देते हैं।